ओके तो भाई आखिर डब्ल्यू वाले ने कोडी रोड्स को ही क्यों चुना रोमन रेस का स्टोरी को फिनिश करने के लिए। साथ ही साथ भाई स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन रेसलमेनिया के अंदर आने के बाद क्या रॉक के ऊपर अटैक कर सकते हैं। इसके अलावा भाई और भी बहुत सारे कमाल के सवालों का जवाब मैं आपको देने वाला हूँ आज की इस वीडियो के अंदर। तो आइए हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहला सवाल निकलकर सामने आया, क्या बेकी लिंच और रिया रिप्ली के मैच के बीच में हमें ट्रीस स्टेटस का हमें रिटर्न क्या देखने को मिल सकता है। तो यार देखो, अगर मैं आपको सही बताऊं तो भाई अभी तक हमें हिंट तो इसका कभी भी कुछ देखने को नहीं मिला कि क्या इस मैच के अंदर ट्रीस स्टेटस भी आ सकती है। तो मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि मतलब इस मैच के अंदर आपको ट्रीस स्टेटस का भी आपको इंटरफेरेंस देखने को मिल जाएगा। एक चीज कंफर्म है कि भाई बेकी लिंच इतना आसान तरीके से रिया रिप्ली से डायरेक्टली रेसलमेनिया 40 के अंदर हारने नहीं वाली। बेकी लिंच अपने आप में एक बहुत कमाल की रेसलर और डब्ल्यू वालों को भाई एक सर्टेन रीजन देना होगा क्यों बेकी लिंच इस मैच के अंदर हारी। हो सकता है कि इस मैच के अंदर ट्रीस स्टेटस का हमें रिटर्न देखने को मिल जाए, पुराना रिवलरी फिर से स्टार्ट हो जाए। भाई उसका चांसेस है भाई करंट टाइम बहुत ज्यादा कम है, ये मतलब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड बात है। हाँ, अगर हम लोग ट्रीस स्टेटस के बारे में बात करें तो भाई मैं आपको करीब एक हफ्ता से बता रहा हूँ कि ट्रीस स्टेटस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वापस आना चाहती है। बेकी लिंच जैसे बहुत सारे रेसलर ने इनके बारे में रिसेंट टाइम में कमेंट भी किया था। तो भाई आप लोग होप रख सकते हो, पर भाई मेरे ख्याल से कोई क्लू नहीं है, मतलब कोई हिंट हमें देखने को मिला ही नहीं है। देन इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकलकर सामने है मोहम्मद की तरफ से, जिनका ये सवाल है कि क्या डेवन पीस मनी इन द बैंक कैसे अपना गुंथर के ऊपर कर सकते हैं। भाई देखो, अगर आपको नहीं पता तो भाई मिड कार्ड चैंपियंस बेल्ट के ऊपर ऑलरेडी मनी इन द बैंक कैसे हमारे ऑस्टिन थ्योरी कर चुके हैं पिछले साल। अगर हम लोग डेवन पीस के बारे में बात करें तो भाई मेरे ख्याल से ये नहीं कैसे करने वाले मिड कार्ड चैंपियंस बेल्ट के ऊपर, क्योंकि भाई अगर हम लोग गुंथर के बारे में बात करें तो गुंथर के बारे में जितने भी रिपोर्ट आए सारे रिपोर्ट का यही कहना है कि गुंथर चैंपियंस बेल्ट को सक्सेसफुली डिफेंस करने वाला रेसलमेनिया 40 के अंदर। तो भाई अगर डेवन पीस इनके ऊपर कैसिनो कर देते हैं, उसके बाद भाई ये सेथ रॉलिंस जैसा अपना रिटेन भी कर लेते हैं, फिर भाई पोपट हो जाएगा डेवन पीस। पिछला साल अगर आपको याद होगा तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था मनी इन द बैंक कैसिन, क्योंकि सबसे पहले कैसिन मिड कार्ड चैंपियंस बेल्ट के ऊपर हुआ था जो कि सेथ रॉलिंस उस टाइम पर थे, ऊपर से भाई कैसिन उस टाइम पर सक्सेसफुल भी नहीं हुआ था। तो भाई जहां तक मुझे लगता है डेवन पीस का भाई मनी इन द बैंक कैसिन सक्सेसफुल ही नहीं होने वाला, चाहे कुछ भी कर ले। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई मिड कार्ड चैंपियंस बेल्ट के बजाय मतलब उनको मेन टाइटल के ऊपर कैसिन करवाएंगे। भाई शायद से सेथ रॉलिंस के मैच के अंदर ही शायद से इनका मनी इन द बैंक कैसिन होने वाला, इसका सबसे ज्यादा चांस है। तो भाई अगर आपका सवाल गुंथर है तो भाई मेरे ख्याल से गुंथर के साथ बिल्कुल भी नहीं होने वाला। एक चीज और भाई, अगर डेवन पीस सेथ रॉलिंस के मैच के बीच में कैसिन करते हैं तो भाई ये 10 साल पुराना हिस्ट्री फिर से रिपीट हो जाएगा। सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया के अंदर वो लास्ट बंदे थे जिन्होंने मनी इन द बैंक कैसिन किया था रेसलमेनिया के अंदर। तो सोचो डेवन पीस अगर मनी इन द बैंक कैसिन करते हैं वो भी सेथ रॉलिंस के मैच के अंदर, तो भाई मेरे ख्याल से काफी कमाल का चीज होगा। वैसे भाई बस अब 2 वीक बचा हुआ है रेसलमेनिया 40 होने में, तो भाई आप लोग ज्यादा टेंशन मत लो। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकलकर सामने आता है गेमर की तरफ से, जिनका ये सवाल है कि एमजेएफ का रिटर्न हमें कब देखने को मिलेगा। तो भाई अगर आपको एमजेएफ के बारे में नहीं पता तो भाई करेंट टाइम में एडब्ल्यू कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल भी नहीं बताया ये जा रहा है कि एडब्ल्यू कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में फिर से साइन हो सकते हैं जैसे अपना रिकवरी कर ले। पर हाँ भाई करेंट टाइम भाई एमजेएफ इंजर्ड हो, इनका इंजरी भी भाई बहुत ज्यादा करेंट टाइम में सीरियस है। मेरे ख्याल से 2 दिन पहले ही एमजेएफ के बारे में रिपोर्ट आया था कि जितना टाइम लगना चाहिए इनके रिकवरी करने के लिए उससे ज्यादा टाइम इनका करेंट टाइम में लग रहा है। तो भाई अभी एमजेएफ को रिकवरी करने में काफी टाइम लगने वाला, उसके बाद ये डिसाइड करने वाले कौन से कंपनी के अंदर जाना चाहेंगे। तो भाई मेरे ख्याल से भाई अभी आप लोगों को करेंट टाइम 5 से 6 मंथ आप लोगों को शायद से वेट करना चाहिए, क्योंकि भाई इनका इंजरी कुछ ज्यादा ही बड़ा है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकलकर सामने है हसन की तरफ से, जिनका ये सवाल है कि आखिर डब्ल्यू वाले कोडी रोड्स को इतना ज्यादा क्यों पुश कर रही है। बहुत सारे ऐसे रेसलर थे जो कि रोमन रेस को डिथ्रोन कर सकते थे, पर डब्ल्यू वाले आखिर कोडी रोड्स को क्यों पिक की। तो भाई देखो, जहां तक भाई मेरा ख्याल है डब्ल्यू वाले के पास भाई कोई दूसरा उपाय नहीं था कोडी रोड्स के अलावा। रोमन रेस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के भाई इतना ग्रेट रेसलर करेंट टाइम बन चुके कि भाई उनके लेवल का कोई भी रेसलर है ही नहीं। अगर आप लोग सारे रेसलर के बारे में बात करोगे तो भाई ओवरऑल सिर्फ आपके माइंड में एक ही रेसलर का नाम निकलकर सामने आएगा जो कि है सेथ रॉलिंस। तो भाई अगर हम लोग सेथ रॉलिंस के बारे में बात करें तो भाई ये रोमन रेस को डिथ्रोन कर सकते थे, पर डब्ल्यू वाले ने उनको पिक नहीं किया, क्योंकि उनको एक ऐसा रेसलर चाहिए था जो कि न्यू भी हो, एक रेलिवेंट रेसलर भी हो, साथ ही साथ वो काफी लंबे टाइम तक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को एटलीस्ट 5 या 10 साल तक ढो सके अपने कंधे को। तो भाई मेरे ख्याल से भाई करेंट टाइम में कोडी रोड्स सबसे कमाल के रेसलर थे जिनको मतलब भाई डब्ल्यू वाले ने पिक किया है। कोडी रोड्स एडब्ल्यू कंपनी से आए थे, इनका काफी अच्छा फैन फॉलोइंग ऑलरेडी अमेरिका के अंदर है, इस बात को हम लोग को मानना चाहिए। रोमन रेस का भाई पूरा फैन फॉलोइंग पूरा ग्लोबली है, इस बात को मैं मानता हूं, पर भाई कोडी रोड्स का फैन फॉलोइंग अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा है करेंट। साथ ही साथ भाई इनका लुक पर्सनालिटी मेरे ख्याल से भाई एवरेज है, भाई रोमन रेस के लेवल का मैच नहीं कर पाएंगे। तो भाई मेरे कहने का मतलब है कि भाई डब्ल्यू वाले के पास करेंट टाइम भाई कोई ऑप्शन ही नहीं था। आप लोग करेंट टाइम भाई कोडी रोड्स के अलावा आप लोग सेथ रॉलिंस का नाम ले सकते हो, उसके अलावा आप लोग कोई भी रेसलर का नाम ले ही नहीं सकते। भाई इसलिए भाई डब्ल्यू वाले ने भाई कोडी रोड्स को पिक किया रोमन रेस को डिथ्रोन करने के लिए। आप लोग खुद कमेंट में बताना वीडियो के नीचे कि आखिर कोडी रोड्स नहीं तो कौन सा रेसलर रोमन रेस को डिथ्रोन करने के लिए वर्दी। मुझे पता आप लोग कोई भी रेसलर का नाम नहीं बता पाओगे, क्योंकि भाई करेंट टाइम में कोई वर्दी है ही नहीं। अगर आपके माइंड में सोलो सिगा का भी नाम आता है तो भाई अभी उनका पॉपुलैरिटी इतना बड़ा है ही नहीं अमेरिका के अंदर। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी भाई बिजनेस करना जानते हो, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से करेंट टाइम में सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे कोडी रोड्स ही हैं। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकलकर सामने है कुणाल की तरफ से, जिनका ये सवाल है कि क्या स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन आकर रेसलमेनिया 40 के अंदर रॉक के ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो भाई देखो, सबसे पहले भाई मैं आपको स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के बारे में बता दूं कि भाई ये रेसलमेनिया 40 के अंदर एक्चुअली होने वाले हैं। करेंट टाइम भाई स्टोन कोल्ड, अंडरटेकर और जॉन सीना 3 रेसलर हैं जो कि आपको रेसलमेनिया 40 के आपको रिंग साइड के ऊपर देखने को मिलेंगे। पर भाई अगर हम लोग अटैक करने के ऊपर बात करें तो भाई ये चीज मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो रेसलमेनिया 40 के अंदर कुछ ऐसा दिखाना चाहते हैं रॉक और स्टोन कोल्ड के बीच में, तो भाई शायद से डब्ल्यू वाली दिखा सकती है। आप लोग ऐसा
इमेजिन कर सकते हो कि भाई रॉक आकर कोडी रोड्स के ऊपर अटैक करें, इधर से भाई स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन जाकर रॉक के ऊपर अटैक करें उल्टा। तो ये सिनारियो भाई डब्ल्यू वाले सेटअप करवा सकती है, पर भाई मेरे ख्याल से इसका चांसेस करंट टाइम बहुत ज्यादा कम है। भाई आपका जवाब है कि भाई स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन रहने तो वाले, पर मेरे ख्याल से भाई अटैक नहीं करने वाले हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट सवाल @ यूजर की तरफ से निकलकर सामने है, जिनका ये सवाल है कि क्या पॉल हेमन रोमन रेंस को छोड़कर कोडी रोड्स को ज्वाइन कर सकते हैं रेसलमेनिया 40 के बाद। तो भाई मैं कई बार इस बात को बता चुका हूँ कि भाई कोडी रोड्स एक बेबी फेस रेसलर और बेबी फेस रेसलर ही रहने वाले हैं। तो भाई ये रोमन रेंस को डिथ्रोन करेंगे भाई, उसके बाद अपना हिल्टन वगैरह नहीं करने वाले, इस बात को आप लोग कंफर्म। आप लोग ऐसा समझो कि भाई कोडी रोड्स को डब्ल्यू वाले नेक्स्ट जॉन सीना बिल्ड करने का कोशिश कर रही है। तो इस तरीके से भाई मुझे करंट में ऐसा कभी लगता ही नहीं कि मतलब भाई पॉल हेमन जाकर इनको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि भाई पॉल हेमन हमेशा उनके साथ रहते हैं जो कि एक हील रेसलर होते हैं। भाई करंट में कोडी रोड्स का हिल्टन मतलब पॉसिबल ही नहीं है। तो भाई बहुत सिंपल है, कोडी रोड्स 2-3 साल तक एक बेबी फेस रेसलर ही रहने वाला है। वैसे नेक्स्ट इसके बाद बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर का ये सवाल था कि भाई तुम स्टूपिड हो, एक्चुअली रोमन रेंस कभी हार ही नहीं सकता है। रोमन रेंस को अभी भी बहुत सारे रेसलर के साथ फाइट करना है, इसलिए रोमन रेंस करंट टाइम में हार नहीं सकता। तो भाई देखो मेरे ख्याल से अगर आप लोग इस बात को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं तो भाई मेरे ख्याल से आप गलत हो। भाई कोडी रोड्स का डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर बुलाने का पर्पस यही था कि वो रोमन रेंस को डिथ्रोन करेंगे। कोडी रोड्स को सबसे पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर बुलाया जाता है, सबसे पहले उनका रिवलरी हमें सेथ रॉलिंस के साथ देखने को मिलता है। देन उसके बाद कोडी रोड्स भाई इंजर्ड होते हैं, इंजर्ड होने के बाद वापस आते हैं, रॉयल रंबल विन करते हैं, रॉयल रंबल विन करने के बाद वो रोमन रेंस के सामने जाते हैं, रेसलमेनिया 39 का मेन इवेंट करते हैं। यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई अगेन कोडी रोड्स को हरवा देती ताकि मतलब फैंस और भी ज्यादा इमोशनल हो सके। फिर उसके बाद कोडी रोड्स भाई बहुत सारे रेसलर को हराते हैं, जैसे बॉबी लेस्ली हो गए, हमारे ब्रॉक लेसनर हो गए। फिर से कोडी रोड्स एक बार रॉयल रंबल विन करते हैं, अपना पूरा एक शील्ड बनाते हैं सेथ रॉलिंस और जे उसो के साथ। तो भाई अब मेरे ख्याल से भाई ये जो पूरा सिनारियो चला इसका मेन पर्पस ये कि भाई कोडी रोड्स को स्टोरी फिनिश करना है। आप लोग समझो ये कितना गधा वाला डिसीजन होगा, डब्ल्यू वाले इस बार फिर से कोडी रोड्स को हरवा देगी। आप लोग समझो भाई वो पूरा बेस्ट हो जाएगा, 2 बार रॉयल रंबल विन करना, लगातार 3 बार रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना, रॉक को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर बुलाना, पूरा एक स्टोरी लाइन को सेटअप करना। दूसरी बात भाई ये कि भाई अगर कोडी रोड्स नहीं तो भाई फिर कौन सा रेसलर, डब्ल्यू वाले के पास भाई सेकंड रेसलर कोई है ही नहीं करंट टाइम। तो भाई डब्ल्यू वाले इस रिवलरी को 1 साल और लंबा खींच सकती है, इस बात को मैं मानने के लिए तैयार हूं, पर भाई कोडी रोड्स नहीं हराएंगे इस बात को मैं मानने के लिए तैयार नहीं। मेरे ख्याल से भाई मैं इस बात को क्यों बोल रहा हूँ आप लोग सारे लोग करंट टाइम में समझ भी गए। वैसे भाई सारे लोग को यार हैप्पी होली यार, आज का Q&A वीडियो थोड़ा सा छोटा है तो भाई सारे लोग मैनेज कर लेना। और हाँ सारे लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिन लोग को मेरे से बात करना होगा सारे लोग इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं।